नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस बेहद खास और दिल को छू लेने वाले पॉडकास्ट एपिसोड में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हम सबकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। आज हम बात करेंगे उस अजीम शख्सियत की जिसे हम औरत कहते हैं, चाहे वह माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में, बहन या बेटी के रूप में। आज हमने एक ऐसी बेहतरीन किताब को चुना है जो पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित है। जब हम महान महिलाओं के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी कंपनियों की महिला सीईओ, मशहूर डॉक्टर, वैज्ञानिक या राजनेताओं की तस्वीरें आती हैं, जिन्हें अखबारों और टीवी पर रोज सम्मानित किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम उन महिलाओं की बात नहीं करेंगे। आज हम उन महिलाओं की बात करेंगे जो हमारे घरों में रहती हैं, जो बेहद आम और सादी जिंदगी जीती हैं। ये वो औरतें हैं जिन्हें शायद दुनिया कभी नहीं जान पाएगी, लेकिन उनका त्याग, उनका प्यार और उनका समर्पण किसी भी महान इंसान से कम नहीं है। ये वो माएं हैं, पत्नियां हैं और दादियां नानियां हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की खुशी के लिए, एक गर्मजोशी से भरे घर को बनाने के लिए चुपचाप न्योछावर कर दी। उनकी जिंदगी शायद गुमनाम है, लेकिन उनके काम बेहद ऊंचे और पवित्र हैं। आज हम उन्हीं की कुछ अनकही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के पन्ने पलटेंगे। आप बस आराम से बैठिए और मेरी बातों को महसूस कीजिए, क्योंकि हर कहानी में आपको अपनी जिंदगी की कोई न कोई झलक जरूर नजर आएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसी कल्पना से जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए, इसके पीछे की सच्चाई आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ला देगी। जरा सोचिए दोस्तों, अगर इस दुनिया पर नेताओं और तानाशाहों की जगह हमारी दादियों और नानियों का राज होता तो क्या होता। मुझे तो लगता है कि ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत और शांतिपूर्ण जगह बन जाती। आज दुनिया भर में जो अफरातफरी मची है, जो युद्ध हो रहे हैं, वो सब पल भर में खत्म हो जाते। हमारे परिवार में दादियों और नानियों का रुतबा हमेशा से सबसे ऊपर रहा है। वे वो इंसान होती हैं जो परिवार की हर परंपरा को जिंदा रखती हैं। शादी में क्या होगा, मातम में क्या करना है, बच्चे का नाम क्या रखा जाएगा, ये सब वही तय करती हैं। अगर दुनिया की कमान उनके हाथों में होती तो शायद हथियारों और मिसाइलों की जगह प्यार और समझदारी का राज होता। सोचिए, अलग अलग देशों की दादियां जब मिलती तो वो सरहदों की बात नहीं करती, बल्कि एक दूसरे से अचार और पकवानों की रेसिपी शेयर करती। वो युद्ध के मैदान में लड़ने की बजाय किचन में मुकाबला करती कि किसका बनाया हुआ खाना सबसे स्वादिष्ट है। दुनिया भर की सरकारें हथियारों की जगह किराने के सामान और सर्दियों की रजाइयों का व्यापार कर रही होती। हमारी दादियों और नानियों के पास इतनी समझदारी और इतना बड़ा दिल होता है कि वो किसी भी मुश्किल को एक कप चाय और अपनी मीठी बातों से सुलझा सकती हैं। अगर कोई बच्चा बीमार हो या उदास हो तो उनके पास दुनिया की हर बीमारी का इलाज उनके प्यार भरे जादू में होता है। वो कभी थकती नहीं हैं। वो कभी किसी को निराश नहीं देख सकती। उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि उनका परिवार एक साथ बैठकर हंस बोल रहा हो। दोस्तों, ये दादियां और नानियां असल में इस दुनिया की सबसे बेहतरीन राजनेता हैं, क्योंकि वो नफरत से नहीं, बल्कि प्यार और परवाह से शासन करती हैं। उनकी एक मुस्कान और उनके गले लगाने के अंदाज में ही ये संदेश छिपा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों,
अब मैं आपको एक और बेहद खूबसूरत एहसास की तरफ ले चलता हूं। खूबसूरती क्या है? इस सवाल का जवाब हम सब अलग अलग तरीके से देते हैं। लेकिन क्या सच में बाहरी दिखावा ही सब कुछ है? एक दिन एक कैफे में बैठी एक लेखिका ने कुछ ऐसा देखा जिसने खूबसूरती के मायने ही बदल दिए। वह अपने पिता की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए चुपचाप कॉफी पी रही थी। तभी उसकी नजर सामने बैठे एक युवा जोड़े पर पड़ी। वो दोनों बहुत ही आकर्षक थे। लड़की के बाल काले और घने थे, उसकी त्वचा एकदम बेदाग थी और उसके कपड़े बहुत ही सलीके से पहने हुए थे। लड़का भी काफी हैंडसम था, लेकिन उन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। लड़का अखबार पढ़ रहा था और लड़की चुपचाप कॉफी पी रही थी। दोनों के बीच कोई संवाद नहीं था, कोई मुस्कान नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों बस पत्थर की मूर्तियां हों जिनमें कोई जान न हो। तभी कैफे में एक और जोड़ा दाखिल हुआ। ये दोनों उम्रदराज थे, करीब 65 साल के आसपास। आदमी ने एक साधारण सी टी शर्ट और ढीले ढाले शॉर्ट्स पहने थे और उसका पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ था। उसके बाल सफेद हो चुके थे और वो महिला जो उसकी पत्नी थी, उसके भी बाल सफेद थे। उसने भी शॉर्ट्स पहने थे। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि उस महिला के हाथ नहीं थे। उसकी कोहनी के आगे का हिस्सा नहीं था। बस मांस का एक छोटा सा हिस्सा था जो उंगलियों की तरह हिलता था। लेखिका उस महिला को देखकर हैरान थी। लेकिन जब उस जोड़े ने बातें करना शुरू किया तो उनका अंदाज इतना प्यारा और गर्मजोशी से भरा था कि पूरा कैफे उनकी बातों से रोशन हो गया। वो दोनों लगातार हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे और एक दूसरे की आंखों में ऐसे देख रहे थे जैसे आज भी वो अपनी पहली डेट पर आए हों। जब वो कैफे से जाने लगे तो आदमी ने अपनी पत्नी के कंधे पर प्यार से हाथ रखा। तभी उसे याद आया कि वह अपना लाल रंग का हैट टेबल पर ही भूल गया है। वह वापस मुड़ा और हैट उठाकर लेखिका को दिखाते हुए बोला, क्या आप इस हैट पर लगा ये क्लिप देख रही हैं? ये दिल के आकार का पीतल का क्लिप मेरी पत्नी ने मुझे 40 साल पहले दिया था और मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूं। दोस्तों, उस पल लेखिका को अपने पिता की कही हुई एक बात याद आ गई। उनके पिता हमेशा कहते थे कि जो फल थोड़ा सा कटाफ्टा या दागदार होता है वो सबसे ज्यादा मीठा होता है। वो बुजुर्ग जोड़ा शारीरिक रूप से शायद परफेक्ट नहीं था, लेकिन उनका प्यार और उनका रिश्ता उस युवा जोड़े से कहीं ज्यादा खूबसूरत और मुकम्मल था। सच्ची खूबसूरती हमारे चेहरों में नहीं, बल्कि हमारे दिलों में और हमारे एक दूसरे के प्रति बर्ताव में छिपी होती है। दोस्तों, जब बात महिलाओं की हो रही है तो हम एक माँ के संघर्ष को कैसे भूल सकते हैं? माँ होना इस दुनिया का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे प्यारा काम है। कभी कभी हमें लगता है कि कागज की डिग्रियां और स्कूल की पढ़ाई ही सफलता की इकलौती सीढ़ी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? किताब में एक ऐसी ही लड़की की कहानी है जिसे स्कूल की पढ़ाई कभी रास नहीं आई। 14-15 साल की उम्र में जब बाकी बच्चे मन लगाकर पढ़ते थे तो उसे लगता था कि ये सब बेकार है। उसे गणित और विज्ञान में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अक्सर क्लास से गायब रहती थी। शिक्षकों ने उसके माता पिता से शिकायत की, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग ही आग जल रही थी। उसने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसे लगा कि वह अपनी जिंदगी को अपने तरीके से सीखेगी। उसने तय किया कि
वह 25 साल की उम्र तक दुनिया की तमाम बेहतरीन किताबें पढ़ेगी। उसने ऐसा ही किया। लेकिन स्कूल छोड़ने का फैसला इतना आसान नहीं था। लोगों ने उसे ताने मारे, उसके माता पिता निराश हुए। उसे लगा कि शायद उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। लेकिन जब उसकी शादी हुई और उसके बच्चे हुए, तो उसने अपनी जिंदगी का असली मकसद ढूंढ लिया। उसने तय किया कि वह अपने बच्चों को खुद घर पर पढ़ाएगी। उसने अपने घर को एक स्कूल में बदल दिया। वो अपने बच्चों को लेकर म्यूजियम जाती, उन्हें प्रकृति के बारे में सिखाती और उनके साथ घंटों लाइब्रेरी में बिताती। उसने अपने बच्चों को वो तालीम दी जो शायद किसी भी स्कूल में नहीं मिल सकती थी। एक दिन पार्क में उसके बेटे से किसी ने पूछा कि वो किस स्कूल में पढ़ता है, तो उसने शान से कहा कि वो घर पर अपनी माँ से पढ़ता है। उस दूसरे बच्चे ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि तेरी माँ के पास तो कोई डिग्री भी नहीं है, वो तुझे क्या पढ़ाएगी। इस पर उस बेटे ने जो जवाब दिया, वो हर माँ का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। बेटे ने कहा कि मेरी माँ के पास भले ही कोई डिग्री न हो, लेकिन वो दुनिया का हर काम कर सकती है। एक डिग्री का ना होना मेरी माँ को कुछ भी हासिल करने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, माँ का तजुर्बा और उसका प्यार दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। इसी तरह एक और माँ की कहानी है, जो अपने 6 बच्चों की परवरिश कर रही थी। आप सोच सकते हैं कि 6 बच्चों को संभालना कितना थका देने वाला काम होगा। वो महिला जो कभी एक बहुत ही अच्छी नौकरी करती थी, अब पूरा दिन बच्चों के कपड़े धोने, खाना बनाने और घर साफ करने में बिता देती थी। एक दिन वो इतनी थक गई और इतना निराश हो गई कि वो चुपचाप घर से बाहर निकली और अपनी ट्रक में बैठ गई। उसने सोचा कि वो इस जिंदगी से बहुत दूर भाग जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक स्टार्ट करने की सोची, उसका 2 साल का छोटा सा बच्चा ट्रक का दरवाजा खोलकर उसके सामने खड़ा हो गया। उस छोटे से बच्चे को देखकर उस माँ का दिल पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि वो इन मासूमों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। माँ होना कोई ऐसी नौकरी नहीं है जिससे आप इस्तीफा दे सकें। ये एक ऐसा काम है जिसमें आपको कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई प्रमोशन नहीं मिलता, लेकिन जब आपके बच्चे बड़े होकर एक अच्छे इंसान बनते हैं, तो वो जो सुकून मिलता है, वो दुनिया की हर दौलत से बढ़कर होता है। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें एहसास होता है कि हम क्या खो रहे हैं और हमारे पास क्या है। कई बार मौत को करीब से देखने के बाद ही इंसान को जिंदगी की असली कीमत समझ में आती है। एक बार एक महिला, जो पहले हवाई की ब्यूटी क्वीन रह चुकी थी, अपनी फ्लाइट DC-10 से सफर कर रही थी। अचानक प्लेन के इंजन में धमाका हुआ और प्लेन तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगा। उस वक्त प्लेन में बैठे हर इंसान की सांसें अटक गईं। उस महिला को लगा कि अब उसका अंत करीब है। पिछले कुछ सालों से उसकी जिंदगी बहुत ही मुश्किलों से गुजर रही थी। वो अपनी जिंदगी से इतनी निराश हो चुकी थी कि उसने कई बार मरने की दुआ मांगी थी। लेकिन जब प्लेन क्रैश हो रहा था, तो अचानक उसके अंदर एक अजीब सी शांति छा गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया हो। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी कि तुम्हें ये जिंदगी एक तोहफे के रूप में मिली थी, तुमने इसका क्या किया? क्या तुमने खुद से प्यार किया? क्या तुमने अपने परिवार और दोस्तों से प्यार किया? अगर तुम आज मर जाती हो, तो क्या तुम्हारे होने या ना होने से इस दुनिया में कोई फर्क पड़ेगा? इन सवालों ने उसे झकझोर कर रख दिया।
उसने जोर से चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं जीना चाहती हूं। जैसे तैसे प्लेन जमीन पर क्रैश हुआ और उसमें आग लग गई। वो महिला उस आग के बीच से किसी तरह रेंगते हुए बाहर निकली। बाहर आकर जब उसने मुड़कर उस जलते हुए प्लेन को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसे जिंदगी का एक दूसरा मौका मिला है। उसने तय किया कि अब वो अपनी जिंदगी को कभी कोसेंगी नहीं, बल्कि हर एक पल को पूरी खुशी और प्यार के साथ जिएगी। दोस्तों, कई बार हमें भी ऐसा ही लगता है कि हमारी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं। लेकिन जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्हें डॉक्टर ने कह दिया हो कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। एक ऐसी ही महिला थी जिसे डॉक्टर ने बताया कि उसे कैंसर है। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई है। रातों की नींद उड़ गई, भयानक सपने आने लगे। एक दिन उसने डॉक्टर से पूछा कि क्या इस बीमारी का कोई और इलाज नहीं है। डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उस महिला ने खुद इसका जवाब ढूंढा। उसने कहा कि हाँ, एक इलाज है, और वो इलाज है प्यार। इस जिंदगी से प्यार करना और एक दूसरे से प्यार करना। जब हम अपनी जिंदगी से प्यार करने लगते हैं तो बड़े से बड़ा दुख और बड़ी से बड़ी बीमारी भी हमें अंदर से तोड़ नहीं सकती। दोस्तों, प्यार और यादें ही तो हैं जो इस जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। कभी कभी कोई बेजान सी चीज भी हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन जाती है, क्योंकि उससे हमारी यादें जुड़ी होती हैं। एक लाल लकड़ी की मेज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक पति पत्नी जब अपनी शादी के शुरुआती दिनों में थे तो उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। एक दिन वो एक फर्नीचर की दुकान पर गए। वहां पत्नी को एक लाल रंग की बड़ी सी लकड़ी की मेज बहुत पसंद आ गई, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। पत्नी ने निराश होकर कहा कि ये हमारे बजट से बाहर है। लेकिन पति जानता था कि उसकी पत्नी को वो मेज कितनी पसंद है। कुछ दिनों बाद पति ने वो मेज किश्तों पर खरीद ली और घर ले आया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम और ये मेज एक दूसरे के लिए ही बने हो। वो मेज सिर्फ एक फर्नीचर नहीं था, वो उस पति का अपनी पत्नी के लिए प्यार था। सालों बीत गए। वो मेज उनके घर के हर सुख दुख की गवाह बनी। जब पति की मौत हो गई तो वो मेज उस पत्नी के लिए उसके पति की सबसे कीमती निशानी बन गई। जब उसका बेटा बड़ा होकर घर से जाने लगा तो उसने अपनी माँ से वही लाल मेज मांगी। माँ ने खुशी खुशी वो मेज उसे दे दी, क्योंकि वो जानती थी कि उस मेज में जो प्यार और आशीर्वाद बसा है वो अब उसके बेटे की जिंदगी को संवारेगा। दोस्तों, प्यार को जताने के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग महंगे तोहफे देते हैं तो कुछ लोग छोटी छोटी लेकिन बेहद प्यारी हरकतों से अपना प्यार जताते हैं। एक पति पत्नी की कहानी सुनिए। उनकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनके बीच का रोमांस आज भी जिंदा था। और इसका राज क्या था? वो एक दूसरे के लिए प्यार भरे छोटे छोटे संदेश लिखकर छुपा दिया करते थे। जब पति किसी काम से बाहर जाता तो पत्नी उसके सूटकेस में कपड़ों के बीच एक प्यार भरा खत छुपा देती। जब पति ऑफिस में अपना सूटकेस खोलता तो वो खत देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती। इसी तरह पति भी कभी पत्नी की किताबों के बीच तो कभी कॉफी के कप में छोटे छोटे संदेश छोड़ देता। एक दिन सर्दियों की सुबह पत्नी अपनी कार से कहीं जा रही थी। सड़क पर बहुत बर्फ थी। अचानक उसकी कार फिसलने लगी
और एक बहुत बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची। वो इतनी घबरा गई कि उसने तुरंत अपनी कार किनारे लगाई और कांपते हुए हाथों से कॉफी का कप उठाया। जब उसने कप का ढक्कन खोला तो अंदर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा तैर रहा था। मुश्किल से उसने वो कागज निकाला और पढ़ा। उस पर उसके पति ने लिखा था, जान, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सुरक्षित रहोगी। शाम को मिलते हैं। बहुत सारा प्यार। दोस्तों, उस एक छोटे से संदेश ने उस पत्नी की सारी घबराहट दूर कर दी। उसे लगा जैसे उसका पति वहीं उसके पास मौजूद है और उसे गले लगा रहा है। ये छोटे छोटे संदेश ही तो हैं जो दो लोगों के बीच के रिश्ते को इतना मजबूत बनाते हैं कि वो जिंदगी के हर तूफान का डटकर सामना कर सकें। दोस्तों, ये किताब हठ गियोंग टैम होन यानी महिलाओं के लिए आत्मा के बीज हमें यही सिखाती है कि एक औरत की जिंदगी कितनी बहुआयामी होती है। वो एक ही वक्त में एक मजबूत चट्टान भी होती है और प्यार का बहता हुआ झरना भी। वो अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है और अपने परिवार के सुकून के लिए अपनी हर ख्वाहिश को कुर्बान कर सकती है। कभी कभी वो एक सख्त अनुशासन पसंद दादी बन जाती है जो ताश के खेल में भी बच्चों को जिंदगी के सबक सिखा देती है। तो कभी वो एक ऐसी माँ बन जाती है जो पुरानी धुनों को गुनगुनाते हुए अपने बच्चों को सुलाती है। उसकी जिंदगी में भले ही कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, भले ही वो थकी हुई क्यों न हो, लेकिन जब बात उसके परिवार की आती है तो वो हार नहीं मानती। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट के जरिए मेरा आप सबसे बस यही कहना है कि अपने घर की महिलाओं को, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपनी दादी नानी को, अपनी बहन और बेटी को प्यार दीजिए। उन्हें बताइए कि आप उनकी कितनी कदर करते हैं। उनकी उन छोटी छोटी कुर्बानियों को नजरअंदाज मत कीजिए जो वो रोज आपके लिए करती हैं। कभी उनके पास बैठिए, उनसे बातें कीजिए, उनकी जिंदगी के तजुर्बों को सुनिए। यकीन मानिए, उनके पास जो ज्ञान और जो प्यार है वो दुनिया की किसी भी किताब या यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि इन कहानियों ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा और आपको अपने रिश्तों की अहमियत का एक नया एहसास कराया होगा। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ और दिल को छू लेने वाली कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों से प्यार कीजिए और जिंदगी के हर पल को एक खूबसूरत तोहफे की तरह जिएं। अलविदा दोस्तों, हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।